2022 में आपने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा और इसके बाद सीधा आपने वर्ल्ड कप जीत लिया। यस मैम, ये सब मेहनत के फल होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों से वो पल, हम लोग भी अब आपके साथ वो अनुभव साझा करना चाहेंगे जब आपने वर्ल्ड कप अपने हाथों में उठाया। कैसा उस वक्त का आप कैसा फील कर रही थी, कैसा अनुभव था उस वक्त? कौन बताएगा? चलिए आप बताइए। जब इस महीना में नवंबर 2 तारीख में जो वर्ल्ड कप लड़कियों ने जीता था नॉर्मल, तो फाइनल मैच जब हमने देखा था, हम सब साथ में देखे थे बैठकर। तो जब उन लोगों ने सेलिब्रेशन किया तो हम भी ये बोल रहे थे एक दूसरे के साथ कि हमारा भी ये सेलिब्रेशन का दिन आ रहा है, 23 तारीख को हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो वही हमने सेलिब्रेशन किया और इंडिया को वर्ल्ड कप लाया। हमने बहुत मेहनत किया, इस मेहनत का फल हमने अभी इंडिया को दिखा दिया। अच्छा, 3 साल का अंतराल था। 3 साल में आपको लगा कि आप मतलब वर्ल्ड कप जीत जाएंगी? वैसे लगा तो नहीं था, क्योंकि प्लानिंग ही हो रहा था। जब हमने इट्सा वर्ल्ड गेम जीता था 2023 में, उसके बाद केवी समर्थनम की प्लानिंग था कि लड़कियों के लिए एक वर्ल्ड कप करा जाए। तब हमने बस प्लानिंग किया था 2025 में। तो इस प्लानिंग के थ्रू हमने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत कोशिश किया, क्योंकि हर कोई 16 प्लेयर जो है अलग अलग स्टेट से हैं। तो उन लोगों का मतलब एक इकट्ठा होना, लैंग्वेज सीखना, खाना पीना, सब कुछ थोड़ा आसान नहीं है, पर उसको हमने बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हम। बिल्कुल, मेहनत का फल आप लोगों को मिला भी। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि कितना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आप लोगों का जो बैकग्राउंड है, अब जहाँ से आप लोग आती हैं वहाँ से बेटियों का घर से निकलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो उन सब को आप कैसे, आपने संघर्ष कैसा रहा आपका और यहाँ तक कैसे पहुँची? ओके, ठीक है, आप बताइए। आप नहीं बताएंगे? ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा? क्योंकि देखिए आप लोग जी, सिमो से तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं सबका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। अच्छा, आप बता पाएंगी कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? ब्लाइंड लड़कियां मतलब घर से निकलना बहुत वो रहता है कि ब्लाइंड है, कहाँ कैसे रहेगी, तो बहुत मुश्किल होता है ब्लाइंड लड़कियों को घर से निकलना, क्योंकि उनको वो मतलब देख नहीं पाती हैं। तो सबको लगता है कि घर वालों को कि कैसे ये रहेगी, तो बहुत मुश्किल होता है। तो घर वालों ने अब इतनी आसानी से वो मान गए थे जब आपने कहा कि मुझे मैच खेलना है, मुझे क्रिकेट में जाना है? कैसा था उस समय फैमिली का रिएक्शन? मानते तो नहीं है, लेकिन जो हमारे कोच और मैनेजर होते हैं तो उनकी पूरी जवाबदारी होती है। जो हमारे मंत्री सर हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि लड़कियों को किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे रखना है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। अच्छा, जब आप लोग T20 पहला महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हुआ और पहले पर आप लोगों ने कब्जा कर लिया, और ये बहुत ही बड़ी जीत थी भारत के लिए। और ऐसे में मैं आप लोगों से ये भी समझना चाहूँगी, जब आप लोग मैच जीत कर आए, प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, राष्ट्रपति से भी आप मुलाकात करने के लिए पहुँचे, उस समय कैसा अनुभव था? कितनी खुशी आप लोगों की थी? कौन बताएगा? चलिए बताइए। प्रधानमंत्री सर से मिलना, प्रेसिडेंट मैम से मिलना, मतलब एक सपना होता है, हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और क्रिकेट की वजह से मतलब हम सबको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, और हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी कि हमें उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे हमने बात की, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें। अच्छा, क्या बात हुई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको क्या चीज़ें, आप लोगों को क्या चीज़ें कही थी जिससे आप बहुत ज़्यादा, वो ऐसी कौन सी बात थी जो हमेशा आपके जहन में याद रहेगी? अच्छा, कौन बताएगा? और आप बताइए। नहीं, वो बोले कि मतलब आप लोग ब्लाइंड होते हुए भी इतना अच्छा खेला, और आप पूरे देश आप लोग पे गर्व फील कर रहे हैं, और आप लोग आगे बढ़िए और अच्छे से खेलिए। आप बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा, ठीक है। देखिए, लैंग्वेज की वजह से यहाँ पे कोई बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो हम आपकी बातों को समझेंगे। अब मैं आपके पास आऊँगी शैलेंद्र जी, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है अब महिलाओं को आगे लेकर जाना, ख़ास करके अगर हम बात करते हैं ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप का जो मुकाबला था, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि सभी के सभी जो जितने भी मैच थे, सभी इन बेटियों ने विजय उन पर हासिल किए। अब आगे किस तरीके से
कदम उठाए जाएंगे ताकि अब इस तरीके से आगे भी तस्वीर आती रहे, आगे बेटियां इस तरीके से परचम लहराती रहे? कितना प्रोत्साहित आगे अब इस दिशा में किया जाएगा, यानी कि ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम को आगे किस तरीके से आगे मुकाम पर ले जाने की तैयारी हो रही है? डेफिनेटली जैसे कि आप सबने देखा कि ये 16 गर्ल्स 9 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये जो 16 गर्ल्स हैं दे सेलेक्टेड आउट ऑफ 6,000 to 7,000 ब्लाइंड गर्ल्स प्लेड ऑलमोस्ट 5 नेशनल्स, उसमें से इन 16 को चुनना। और उसके बाद जैसा शी मेंशन कि ब्लाइंडनेस इज़ नॉट अ बैरियर बट द लैंग्वेज इज़ बिगर बैरियर, because you know that they are coming from like Odia, Bengali, and then Assami and Kannada, Telugu, Marathi, and then they have to speak one common language, Hindi. So they are not only just they came to learn the cricket, they learn to the language also, communication, so because that is the mainly mode. वैसे तो देख नहीं सकते, तो आवाज़ से और कम्युनिकेशन से क्रिकेट खेला जाता है. So that was the biggest barrier. So what I personally feel, or what I feel that, you know, what is the biggest achievement for us, कि देखिए, one, they overcome their challenges. Now they do not have proper grounds, और cricket is a commercial in India. So आपको सिंपैथी में नहीं मिलेगा ग्राउंड, क्योंकि वो उनका धंधा होता है ग्राउंड वालों का, वो 3 घंटे में 20,000 रुपये पैसा लेते हैं. So उस पर तो आप बात ही मत करिए, वो कहेंगे आप हमसे 10,000 20,000 रुपये ले जाइए और कहीं चले जाइए. So that is the biggest challenge. Getting a ground, biggest challenging. Safety, consent is always there. And now the convincing the parents, that is another biggest challenge जिस पे अभी काम करना. As I said कि 20,000 blind men are playing, or around 6,000 to 7,000 girls are playing. So how this at least we can match the number. Girls also should come out in the equal. Boys are playing since 1990. Now girls are just started on 1919, 2019 से. My boys received the Arjun Award, Padma Shri. So my next target, how the girls can receive quickly that Arjun Award and Padma Shri. And you know, how more than that, you know, what is the biggest impact out of this World Cup? One, they make this nation proud, no doubt. Second, the maximum don't have the father. And that moment could not record in the camera or somewhere. When they came in the bus, they are jumping, they are crying and laughing. And they were saying कि दुनिया का सबसे बड़े पापा से मिलने का मौका मिल गया, है ना. That was a feeling was there in there कि I said कैसे मिल गया, कि हम सुनते थे लड़कियाँ कुछ करती हैं, बच्चे कुछ करते थे, उनके पापा उनके मुंह में लड्डू खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं ना. आज हमें वही फीलिंग मिली. So their blindness is not their challenges or disability. Their major disability, the society neglect. Society is not accepting them. And look, that today you give this platform. For them is, you know, they did not come with the training. They did not never seen the what kind of this stage, what is the look like, this ambience of the room. And you know, and I'm pretty sure कि इनके गांव में शायद अब ये लोग पहली लड़कियां ऐसी होंगी जिनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल रही है, और ऑन एन एवरेज 30 से 40 लाख रुपए भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इनको मिला है. तो दैट इज़ ए कॉल कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि विकसित भारत किनसे होगा. विकसित भारत हम लोग हैं. जो सबसे आखिरी पड़ाव पे कौन खड़ा है? दृष्टिहीन महिलाएं. हमेशा महिलाओं की इतनी आवाज़ उठाई जाती है, बट उन महिलाओं के ग्रुप में, समूह में कभी किसी ने सोचा है कि महिलाओं के नीचे भी एक और महिला हैं जो दृष्टिहीन है, दिव्यांग है, उनके चैलेंजेस नॉर्मल महिलाओं से 1000 टाइम होते हैं. और सभी चैलेंजेस को यहाँ पर पार करते हुए ये यहाँ पर पहुँची हैं, अब खिताब लेकर आई हैं भारत को लेकर, भारत के साथ, और पूरी दुनिया इनके साथ, पूरी भारत इनके साथ इस वक्त खड़ी हुई नजर आ रही है. अच्छा, मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे सर ने कहा कि कहीं ना कहीं देखिए बैरियर लैंग्वेज का भी होता है, तमाम चीज़ों का होता है, लेकिन उन सब से आप लोगों ने अब देखिए आगे बढ़ी हैं और इसके बाद ये मुकाम आप लोगों ने हासिल किया. लेकिन अब लाइफ कितनी बदली है आप लोगों की, यानी कि जो लोग आप लोगों से बात नहीं करते थे, क्या अब वो आपके साथ बात करने आ रहे हैं? कैसा उनका अब माइंडसेट बदला है? यस मैम, अभी बहुत बदलाव आया है
पूरी मतलब देश में। जैसे पहले अगर हम स्कूल से कभी गांव जाते थे, लोग पूछते नहीं थे कि तुम कैसे हो या हॉस्टल में कैसे रह रहे हो, देखने के लिए भी नहीं आते थे। एक टाइम अगर कुछ कोई होता है कि हम कहीं जाए तो खाना खिलाए, ऐसा होता था, कोई भी नहीं पूछने के लिए आते थे। पर्सनली मुझे भी ऐसा होता था और पूरी टीम को वैसा ही फील होता है अभी भी। और उसके बाद जब हम लोग खेल के आए इस बार, तो सब लोग पूछते अच्छा तुम खेल के आए हो, क्योंकि ये जानकारी लोगों को इसलिए पता चला क्योंकि उन लोगों ने न्यूज़ देखा। और जब हम लोग गाँव गए थे, सब लोगों को मतलब जितना 16 प्लेयर्स है सबको स्वागत किया है, इतना अच्छे से स्वागत किया है, कार में लेके घुमाया और गाना वगैरह बजाया, नाचा। तो मेरा एक ट्रेडिशनल वे वेलकम किया था लड़की, मतलब हम लोग का एक असम के ट्रेडिशनल डांस होता है, उसी डांस के थ्रू मुझे वेलकम किया है। वैसे ही सेम सब लोगों को ऐसे ही अपना अपना ट्रेडिशनल के थ्रू वेलकम किया है और लोगों को पता चला है, बहुत चेंजेस आया है लाइफ में, लोगों को पता चला है हम क्या नहीं कर सकते हैं।